लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। अब सरकार बनाने के लिए बैठकों का दौर चल रहा है और इस इलेक्शन ने कई सारे मामलों में लोगों को चौंकाया है, जिसमें जेल में बैठे उम्मीदवारों का चुनाव लड़ना और उनका जीतना भी शामिल है। खालिस्तान समर्थक नेता अमृतपाल सिंह के अलावा आतंकवादी गतिविधियों के चलते 5 सालों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे कश्मीरी नेता अब्दुल राशिद ने भी इसमें जीत पाई है और अब एक अनोखी स्थिति इसमें बन गई है, जिसमें कई तरीके के सवाल पे सवाल खड़े हो रहे हैं। डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह खडूर साहिब से चुनाव उन्होंने जीता है, जबकि शेख अब्दुल्ला राशिद ने बारामूल लोकसभा सीट से निर्दलीय रहते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता उमर अब्दुल्ला को हराकर जीत दर्ज की है। और ये दोनों ही आतंकवादी गतिविधियों के लिए अलग अलग राज्यों से हैं और अलग अलग राज्यों की जेलों में कई सालों से सजा काट रहे हैं। कानून को देखें तो अपराध काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन चूंकि संविधान जेल में बैठे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति देता है, तो इसलिए वो जीत चुके हैं। और अब इसमें सवाल है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ 3 बातें हैं जो आपस में पेचीदा हैं, उलझी हुई हैं। पहला ये है कि क्या वो शपथ ले सकते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या इसके लिए उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। तीसरा सवाल है कि क्या कैद में रहते हुए वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। नियमों की पहले बात कर लेते हैं, तो शुरुआत सबसे पहले इस सवाल से करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1959 के मुताबिक 18 साल की उम्र का सही दिमाग सेहत वाला कोई भी भारतीय चुनावी प्रोसेस का हिस्सा बन सकता है। जेल या फिर लीगल कस्टडी में रहते हुए कैदी भी इस श्रेणी में आते हैं, जबकि आरोप साबित न होते हुए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को इसलिए ही चुनाव लड़ने की छूट मिली थी। बता दें कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के मुताबिक सभी सांसदों और विधायकों में से लगभग 1/3 आपराधिक मामलों का ये लोग इस वक्त जो है वो सामना कर रहे हैं। अब इसमें दूसरी बात यह है कि आखिर सर्वोच्च न्यायालय इसमें क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2013 में इस बात को कहा था कि सांसद और विधायक अगर अपराध के दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें तुरंत ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और इस फैसले ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की धारा 8(4) को एक तरह से रद्द कर दिया था, जो दोषी सांसदों को अपनी सजा के खिलाफ अपील करने के लिए 3 महीने का समय देती थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अगर इंजीनियर राशिद या फिर अपराधी अमृतपाल सिंह को उनके आरोपों के लिए दोषी पाया जाता है, तो वो तत्काल प्रभाव से ही लोकसभा से अपनी सीट को गंवा देंगे। और इसमें सबसे बड़ी वजह यह है कि उनके जुर्म की गंभीरता काफी ज्यादा है। और आपको बता दें कि इस पर किन पर क्या आरोप लगे हैं। राशिद गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत जेल में है। साल 2019 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेरर फंडिंग के आरोप में राशिद को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं देश के इतिहास में वो पहले ऐसे लीडर थे जिन पर आतंकी गतिविधियों का आरोप लगा था। इसी की तरह आपको ये भी बता दें कि खालिस्तानी सपोर्टर अमृतपाल सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत जेल में बंद हैं और दोनों ही देश की सुरक्षा को तोड़ने जैसे गंभीर अपराध में जेल में बंद हैं, जो कि अगर साबित हो जाते हैं तो उनके लिए इससे काफी ज्यादा मुश्किलें हो सकती हैं। तीसरा सवाल यह है कि क्या वो शपथ ले पाएंगे। जेल में बंद निर्वाचित अधिनियमों की शपथ लेने के लिए अक्सर अस्थायी रूप से जमानत दी जाती है या फिर पेरोल पर रिहाई मिलती है। और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि साल 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बसपा नेता अतुल राय को सांसद सदस्य की शपथ लेने के लिए पेरोल पर बाहर निकाला था। वहीं साल 2022 में यूपी में विधानसभा के शपथ ग्रहण के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को जमानत पर रिहा कर दिया गया था। कई सारी ऐसी पुरानी मिसालें हैं जिनको देखकर अमृतपाल और राशिद दोनों को ही अस्थायी रिलीज मिल सकती है, ताकि वो लोकसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने बाहर आ सके। सवाल इसमें अब ये भी निकलता है, तो क्या वो जेल से ड्यूटी कर सकते हैं। ये नेता क्या सांसद और विधायक ऐसे कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा जरूर है। वैसे ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनकी मदद से ऑनलाइन बैठकें हो सकती हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हो सकती हैं और फैसले लिए जा सकते हैं। जेल में बैठे विधायक या फिर सांसद अपनी पार्टी के सीनियर सदस्यों, लीगल टीम और परिवार के लोगों के जरिए जितनी भी जमीनी समस्याएं होती हैं उनको सुन सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सेशन का वो इस तरीके से हिस्सा नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा ये दिक्कत भी हो सकती है कि वो जनता से सीधे तौर पर संवाद नहीं कर सकते हैं। अलग अलग जेलों के मैनुअल्स भी अलग अलग होते हैं, जो कि तय करते हैं कि एक कैदी को ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से मुलाकात करने दिया जाएगा, और इसका समय भी एक तरीके से तय होता है। लीडर की जैसी जरूरतें होती हैं उसमें भी ये एक तरीके का रोड़ा होता है। एक मुश्किल इसमें ये भी है कि कई सारे जो मुद्दे होते हैं वो संवेदनशील होते हैं, जो कि जेल में रहते हुए जिनका पालन किया जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा ऐसे प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं जो कि रास्ते में आ सकती हैं और मुश्किलें पैदा कर सकती हैं।